RS अग्रवाल का चैप्टर 2 का है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। ओके, इस चैप्टर का 2-3 पार्ट में बनाएंगे वीडियो। ठीक है, ये 9th क्लास का RS अग्रवाल का है मैथमेटिक्स का। ठीक है, इसमें 2 पार्ट होगा, एक थ्योरी पार्ट और फिर सॉल्यूशन, पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे इसमें डिटेल्स में। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो है वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है दिया हुआ इसमें इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स में। जब आप 9th क्लास का जो लेटेस्ट एडिशन है चैप्टर 2 में दिया हुआ है, तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स है स्टार्टिंग में, तो पहले उस कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में जो पहला टर्म उसमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, कांस्टेंट्स का मतलब होता है कि एक वैसा सिंबल जिसका कि वैल्यू फिक्स हो, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स हो। तो सबसे पहले तो वैसा सिंबल जिसका कि न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स हो। और सिंबल, पहले डिफिनेशन लिखते हैं, और सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो कांस्टेंट्स का जो होता है अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब इसके एग्जांपल आप ले सकते हो, एनी रियल नंबर, जैसे कि आप कर सकते हो एनी रियल नंबर मीन्स 1 2 3 4, चलो जी -5 कुछ नेगेटिव वाला भी ले सकते हैं, 0 -6 करेक्शन ले लेते हैं, 5/8। ये सब जो है वो कांस्टेंट है, एनी रियल नंबर। ठीक है, वो कांस्टेंट में आता है। कांस्टेंट्स मींस अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, और उसका एग्जांपल है एनी रियल नंबर इज अ कांस्टेंट, क्योंकि वो जो उसका वैल्यू फिक्स होता है 1 2 3 4 -5 0 -6 5/8, इसका वैल्यू फिक्स होता है। और भी कुछ एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि पाई, इसका जो वैल्यू होता है लगभग में जो वैल्यू होता है, पाई ऐसे इरेशनल है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और ले सकते हो पाई। ठीक है, और भी ले सकते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये भी आता है कांस्टेंट में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स। ये सब जो है कांस्टेंट का एग्जांपल है। कांस्टेंट्स मतलब होता है अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। उसका जो एग्जांपल है एनी रियल नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, एग्जांपल में 1 2 3 4 कोई भी रियल नंबर जो भी आप नंबर लाइन पे जिसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √3 √2 -√3, ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट है। और भी एग्जांपल कांस्टेंट का पाई, इसका अबाउट में वैल्यू 22/7 होता है। और एक है जो कि आपको फिजिक्स में पढ़ना होगा, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है, ये हुआ कांस्टेंट का मतलब। ठीक है, अब वेरिएबल का मतलब जानते हैं। वेरिएबल, चलो जी यहाँ पे वेरिएबल का मतलब आप लोग को बताते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है सिंबल which may
may be assigned, which may be assigned different values ओके। तो आप वेरिएबल्स का में होता है ए सिंबल विच में भी असाइंड डिफरेंट वैल्यूज। इसका एग्जांपल जो है, इसको वेरिएबल को डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड या और कोई भी अल्फाबेट से, ठीक है, एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं वेरिएबल को, ठीक है। आप एग्जांपल दो कि एक ही वेरिएबल हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप लिख सकते हो कि 3x - 2 = 0 एक इक्वेशन लिए हैं, 3x - 2 = 0 एक इक्वेशन लिए हैं, और इस इक्वेशन में अगर x का वैल्यू हम निकालते हैं तो 3x = लिख सकते हैं 2, यहाँ से 3x = 2 लिखेंगे और आगे बढ़ाएंगे इसको सॉल्यूशन, x = 2/3 होगा, x = 2/3 होगा। दूसरा एग्जांपल ले सकते थे यहाँ पे x का वैल्यू आया 2/3। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी में, चलो जी 4x माइनस कुछ कर देते हैं 5 = 0, ठीक है। यहाँ से अगर आप x का सॉल्यूशन निकालोगे तो हो जाएगा 4x = 5, यहाँ से हो जाएगा x = 5/4, यानी कि x एक सिंबल है जिसका 2 वैल्यू आ रहा है। यहाँ से आ रहा है x का वैल्यू 5/4, यहाँ से आ रहा है x का वैल्यू 2/3, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है x का वैल्यू 5/4, यहाँ पे आ रहा है x का वैल्यू 2/3। तो यहाँ पे वेरिएबल्स का जो डिफिनेशन है, सिंबल विच में भी असाइंड डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है, और उसको डिनोट करते हैं, वेरिएबल को डिनोट करते हैं x y z से, ठीक है। और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि x एक वेरिएबल है, जिसका कि 2 इक्वेशन में 2 वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे x का वैल्यू 5/4 आ रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू 2/3 आ रहा है, यानी x का डिफरेंट वैल्यू आ सकता है, ठीक है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे कि कांस्टेंट्स अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, वेरिएबल अ सिंबल व्हिच में बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। सिंबल का कांस्टेंट का बेस्ट एग्जांपल है एनी रियल नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइंस, एनी रियल नंबर इज एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। एग्जांपल 1 2 3 -5 0 कुछ भी √3 √2, ठीक है। और इसके अलावा कुछ सिंबल पाई भी कांस्टेंट में आता है, g जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, फिजिक्स में आपको पढ़ना होगा, ग्रेविटेशनल चैप्टर में 9th क्लास में ही पढ़ना है। तो इसका g भी एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। आप अर्थ पे जाओ, मून पे जाओ, जहाँ भी जाओ, ये g का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपको ये फिजिक्स वाले सर बताएंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे कांस्टेंट्स और वेरिएबल में अंतर। और इसके बाद फिर और आते हैं कुछ और पॉइंट्स है इस चैप्टर में, ठीक है। ये थ्योरी पार्ट है। अगले पार्ट में ये चैप्टर जो है एक्सरसाइज 2B का सॉल्यूशन करेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में सिर्फ 2A के लिए जो भी थ्योरी रिक्वायर्ड है उतना हम अभी कर देते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे है अगला पॉइंट जो है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसको बोलते हैं, वेरिएबल पढ़ लिए हैं, वेरिएबल अभी बताएं, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ समझाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ constants and variables
ठीक है, वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। और भी इसके आगे हैं कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल एग्जाम्पल बताते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस ओके। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या है? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल से आप समझो। एग्जांपल कि ये कोई भी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट एनी रियल नंबर, वेरिएबल एनी सिंबल, x y z जो भी है, तो एनी रियल नंबर एंड एक सिंबल जो x y z है उसका कॉम्बिनेशन है। कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल भी आप कर सकते हैं x पे पावर 0, ठीक है। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल का है, कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यहाँ पे कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यहाँ पे एडिशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और भी ले सकते हैं यहाँ पे, चलो 3/3 प्लस 9 स्क्वायर माइनस चलो 8 प्लस कुछ 5। चलो ये दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। ये पहला एग्जांपल है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ये दूसरा एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल क्या है? 3/3 प्लस 9 माइनस 8 प्लस 5। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट वेरिएबल एंड कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए होंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब हुआ कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल को एक जगह जब कलेक्ट कर दिया जाता है तो उससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए होंगे। इसके अलावा जो है कुछ और भी है बेसिक टर्म्स, तो आगे समझेंगे। टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म? ठीक है, टर्म और टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब समझेंगे। एक्सप्रेशन, टर्म ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। टर्म का मतलब क्या होता है? ठीक है, टर्म का मतलब क्या होता है? तो टर्म शब्द को पहले समझेंगे। टर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो टर्म होता है एवरी पार्ट, पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। एवरी पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय, इसका मतलब बताएंगे। सेपरेटेड बाय, चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है।
तो टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म शब्द है, टर्म का मतलब क्या होता है? एवरी पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। कुछ भी आप लिख लो, 9x² प्लस 3x प्लस 4, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, इसलिए कलेक्शन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, इसलिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसके 3 टर्म्स हैं। टर्म 1 है, टर्म पे ईच पार्ट सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे सेपरेटेड बाय एडिशन, ईच पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्ट ये हुआ सेपरेटेड है एडिशन से, दूसरा पार्ट हुआ, और ये तीसरा पार्ट हुआ सेपरेटेड है एडिशन से। यानी कि इसमें जो है ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके 3 टर्म्स हैं। इसके कितने टर्म्स हैं? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स। इसके कितने हैं? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके कि 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स हैं। ठीक है, 1 2 3। और जब 3 टर्म्स हो तो उसको ट्राइनोमियल बताएंगे आगे, उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। अक्षर याद रखो, ट्राइनोमियल। ठीक है, जब किसी भी पॉलिनोमियल का 3 टर्म्स हो, उसमें 3 टर्म्स हो तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, तो एक एग्जांपल और भी एग्जांपल आप ले सकते हो कुछ। चलो बाई में दे देते हैं, 3/3 प्लस 4/² माइनस 6/6 प्लस 8। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि एक कलेक्शन है कांस्टेंट वेरिएबल का कलेक्शन है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसमें टर्म्स देखना है कि कितने टर्म्स हैं। इसमें 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म, 4 टर्म है। ठीक है, तो इसके 4 टर्म्स हैं, क्योंकि ये जो एवरी ईच पार्ट सेपरेटेड है पॉजिटिव एडिशन सब्ट्रैक्शन से, फिर एडिशन से। ठीक है, इसके 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। समझ गए हम कि इस टर्म का मतलब क्या होता है? 4 टर्म्स। ठीक है, 4 टर्म्स। ठीक है, और भी देख सकते हो कुछ भी, 9 चलो z²। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि एक कलेक्शन है कांस्टेंट और वेरिएबल का, और इसमें एक ही टर्म है, इसमें एक टर्म है। इसको बोलते हैं वन टर्म जब हो उसको बोलते हैं मोनोमियल। बताएंगे मोनोमियल। ओके, ये मोनोमियल है। अगर मोनो मीन्स 1, ठीक है, मोनो मीन्स 1, मोनोमियल है। ठीक है, 9z², इसमें एक टर्म है और मोनोमियल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप टर्म्स का मतलब क्या होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। टर्म्स का मतलब क्या होता है? तो अभी तक बताएं कांस्टेंट, ऐसा सिंबल जिसका फिक्स वैल्यू हो। ठीक है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उसको कांस्टेंट बोलेंगे। वेरिएबल्स ऐसा सिंबल विच कैन बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो उसका डिनोट करते हैं वेरिएबल्स को x, y, z और भी कोई अल्फ़ाबेट से। ठीक है, अल्फ़ाबेट लेटर से। इसके अलावा आपको उसमें और भी पढ़े थे कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स है, सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और टर्म्स का मतलब अभी समझे, टर्म्स का मतलब क्या होता है? इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स का मतलब क्या होता है? एवरी पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल ये 3 टर्म्स है, इसमें इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे 4 टर्म्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक ही टर्म्स है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म्स है, इसको मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं जो इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। सब समझेंगे पॉलिनोमियल्स का मतलब। ये कुछ बेसिक टर्म्स था। ठीक है, कि कांस्टेंट किसको बोलेंगे, वेरिएबल किसको बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स एक दूसरे से जुड़ा होता है, बताते हैं कैसे। ठीक है, अब
समझेंगे पोलिनोमियल्स के बारे में। और हम लोगों को जो पढ़ना है 9th क्लास में पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पढ़ना है, ठीक है। हम लोगों को क्या पढ़ना है? पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे अब मतलब पोलिनोमियल्स का मतलब, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? और हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि वन वेरिएबल ये पढ़ना है। वन वेरिएबल मीन्स कि कोई वेरिएबल टर्म एक ही होगा, उसमें वेरिएबल एक ही होगा, x होगा या y होगा या z होगा, उसको बोलेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पहले पोलिनोमियल का मतलब समझते हैं। पोलिनोमियल का मतलब होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ठीक है, विथ वेरिएबल हैविंग, ठीक है, नॉन नेगेटिव, नॉन मतलब बताएंगे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है। ओके, तो पोलिनोमियल का मतलब होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी। ओके, ये हो गया नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। इंटीजर होता है 0 से लेके 1, 2, 3, 4, फिर -1, -2, -3, -4, -5 अप टू माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ से 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। तो इंटीजर का मतलब होता है कि नंबर लाइन पे जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स हैं सभी इंटीजर में आता है। जैसे 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, -1, 2, 3 अप टू माइनस इन्फिनिटी एंड 0, ठीक है। तो ये तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर में कुछ नेगेटिव है, -1, -2, -3, -4, कुछ नेगेटिव है, कुछ नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव में 0 प्लस जितने भी 1, 2, 3, 4, 5 है सब वो नॉन नेगेटिव है। 0 एंड नेचुरल नंबर, 0 एंड नेचुरल नंबर। अब देखिए कि ये होल नंबर भी यही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 अप टू इन्फिनिटी, इसको होल नंबर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको होल नंबर भी कर सकते हैं, ठीक है। होल नंबर भी बोल सकते हैं, होल नंबर्स को बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब ऐसा कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट विद वेरिएबल जिसमें वेरिएबल का पावर कोई भी होल नंबर, वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है 0 से लेके इन्फिनिटी, पॉजिटिव साइड में 0, 1, 2, 3 से इन्फिनिटी, और इसी को होल नंबर बोलते हैं। यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर की जगह पर होल नंबर भी लिख सकते हैं। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल हैविंग होल नंबर एज पावर, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें भी कि हम एग्जाम्पल देते हैं इसमें आपको समझ में आएगा। देखिए 2 एग्जाम्पल देते हैं। पहला 2x³ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 4, ठीक है। अब ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसके जो वेरिएबल का पावर 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है। यानी कि वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि होल नंबर है। वेरिएबल का पावर कोई होल नंबर होना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है।
तो ये क्या है, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल आप ले लो, एक जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पोलिनोमियल नहीं है, आप ले लो 2x पे पावर 4 प्लस 9x पे पावर, चलो कुछ माइनस 8 कर देते हैं, ठीक है, माइनस 8 कर देते हैं, ठीक है, प्लस कर दो 6x पे पावर 3 प्लस कुछ 9, ठीक है। अब देख लो ये जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि एक कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, लेकिन ये पोलिनोमियल्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर निगेटिव है, निगेटिव होल नंबर नहीं है। वेरिएबल का पावर जब भी पोलिनोमियल चेक करना हो तो हमको चेक करना होगा कि वेरिएबल का पावर होल नंबर है, वेरिएबल का पावर होल नंबर, ठीक है, यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो, 0 1 2 3 हो, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर निगेटिव है, होल नंबर है नहीं, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि ये कलेक्शन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, कलेक्शन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, कलेक्शन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। इसको क्या लिखते हैं, ओनली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओनली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ए से लिख रहे हैं, ठीक है, ओनली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके साथ साथ पोलिनोमियल्स भी है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, इसके साथ साथ क्या है, पोलिनोमियल भी है, ठीक है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये और एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये स्पेशल, इस स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल नहीं, ओनली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर कोई होल नंबर हो। जब भी पोलिनोमियल चेक करना हो तो वेरिएबल का पावर चेक करना है, ठीक है। जब भी पोलिनोमियल चेक करना है कि गिवन एक्सप्रेशन इज ए पोलिनोमियल और नॉट, तो उसमें वेरिएबल का पावर चेक करना है, ठीक है। और यहाँ से ये भी क्लियर है कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो जितने भी पोलिनोमियल्स हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। पोलिनोमियल एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पोलिनोमियल्स, ठीक है, एंड बट ऑल पोलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आप नोट में इसको लिख लो, पोलिनोमियल्स का मतलब समझ गए होंगे कि वेरिएबल का पावर होल नंबर हो, वेरिएबल का पावर होल नंबर हो, ठीक है। जब भी पोलिनोमियल चेक करना है तो हमको चेक करना है वेरिएबल का पावर क्या है। अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो पोलिनोमियल है, अगर नहीं है तो जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं, एक नोट में आप लिख लो, ठीक है, नोट में आप लिख लो, इसी पे पोलिनोमियल टॉपिक पे ही नोट में आप लिख लो, ठीक है। नोट में आप यहाँ पे लिख सकते हो नोट में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ए से लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल पोलिनोमियल्स, ऑल पोलिनोमियल्स all polynomials are algebraic expression, algebraic expression ए से लिख रहे हैं, ठीक है। algebraic expression, all polynomials are algebraic expression but all algebraic expression ए से लिख रहे हैं, और all algebraic expression are not polynomials, ठीक है, polynomials, ठीक है, polynomials, ठीक है।
यहाँ पे all polynomials are algebraic expression but all algebraic expressions are not polynomials। एग्जांपल से आप समझ सकते हो। पहला एग्जांपल कुछ भी 3x² प्लस 5x प्लस 4, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके अलावे भी ये क्या है? एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि वेरिएबल का पावर होल नंबर है, वेरिएबल का पावर 2 है, वेरिएबल का पावर 1 है, इसलिए वेरिएबल का पावर होल नंबर है, इसलिए एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको बोलते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, यानी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है प्लस पोलिनोमियल है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल नहीं है। चलो इसी को 3x पे पावर -2 कर दो, ठीक है, प्लस 5x पे पावर चलो 1/2 कर देते हैं, प्लस कुछ यहाँ 3 कर देते हैं। अब ये देखो यहाँ पे वेरिएबल का पावर -2 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1/2 है, तो ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो ये वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए पोलिनोमियल नहीं, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे लिख सकते हैं ओनली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नॉट पोलिनोमियल। ये क्या है? नॉट पोलिनोमियल। तो इस दोनों एग्जांपल से आप इस स्टेटमेंट को समझ सकते हैं, दोनों एग्जांपल से, कि ऑल पोलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पोलिनोमियल्स। यहाँ पे देखिए ये पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल भी है। यहाँ पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल नहीं है, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल हो, एक तो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये नोट था पोलिनोमियल का। अब अगला टर्म है एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, एक हम पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करने बोले तो कैसे करेंगे? ठीक है, पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कब बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है? कब बोलेंगे कि ये पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जब वो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इधर ठीक, कब बोलेंगे? इधर इन असेंडिंग पावर और इन डिसेंडिंग पावर, इन डिसेंडिंग पावर। ठीक है, यानी कि अगर कोई पोलिनोमियल्स इस तरह से अरेंज हो जो इधर इन असेंडिंग पावर में हो और इन डिसेंडिंग पावर में हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखिए 9x² प्लस 3x प्लस 4 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड कोई पोलिनोमियल है px, x यहाँ वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है, p सिर्फ नाम है, px मतलब कोई पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है। ठीक है, कोई पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है। ठीक है, तो एक ऐसा पोलिनोमियल जो इस तरह से लिखा हुआ है 9x² प्लस 3x प्लस 4, यानी कि पावर ऊपर से नीचे जा रहा है, घटते जा रहा है, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंटेड है, इसलिए ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, कोई पोलिनोमियल py। अब ये अगर डिसेंडिंग में भी रहे मतलब असेंडिंग में भी रहे तो जैसे इसको लिख सकते हैं, इसी को लिख देते हैं 4 प्लस 3x प्लस 9x²। ये भी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल का पावर जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिया गया है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 2 1 0, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे भी x का पावर 0 है, यहाँ पे ये 0 1 2,
तो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में पोलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ठीक है। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन होगा दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप पोलिनोमियल को अरेंज कीजिए, तो क्या कीजिएगा, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, वेरिएबल का पावर को सबसे छोटा उसके बाद लिखिए, या फिर डिसेंडिंग पावर में सबसे बड़ा वाला लिखिए, सबसे बड़ा वाला पहले x पे पावर 2 लिखा हुआ है, फिर x लिखा हुआ है, उसके बाद x पे पावर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पहले x पे पावर 0 लिखा हुआ है, फिर ये 1 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे पावर बढ़ रहा है, यहाँ पे पावर घट रहा है, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है सॉरी। चलो जी, हम इसके अलावा आप देखिए कुछ और भी टॉपिक रह गया हुआ इसमें, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल मतलब होता है इसका जो है कि इसका मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जब ये डिग्री चेक करना हो तो आप चेक करोगे हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है, वही उसका डिग्री होगा, हाईएस्ट HIGHEST, ठीक ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, बस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जब ये डिग्री चेक करना हो, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या है, तो आप हाईएस्ट पावर चेक करोगे, हाईएस्ट उस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है। जैसे एग्जांपल आप ले लो, यहाँ पे 3x पे पावर 5 प्लस 9x प्लस 4x पे पावर 20 प्लस कुछ 8, ये एक पोलिनोमियल है, ये एक पोलिनोमियल है। इसका अगर डिग्री चेक किया जाए तो x पे पावर 5 है, यहाँ x पे पावर 1 है, यहाँ x पे पावर 20 है, यहाँ x पे पावर 0 है, ठीक है। तो यहाँ जो हाईएस्ट पावर कितना है 20 है, हाईएस्ट पावर कितना है 20 है। तो इस पोलिनोमियल का जो डिग्री हो जाएगा, इस पोलिनोमियल का जो डिग्री हो जाएगा, डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20, ठीक है। इस पोलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 20। और भी देख लो एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन बेस पे दिया हुआ है। चलिए 9x पे पावर चलो 200 प्लस कुछ, चलो जी 8 कर देते हैं, 8x पे पावर 1000 प्लस, ठीक है, 3x प्लस कुछ 100, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जाए कि डिग्री क्या है, तो डिग्री यहाँ पे x पे पावर 200 है, यहाँ x पे पावर 1000 है, एक 1000, यहाँ पे x पे पावर 1 है, यहाँ पे x पे पावर 0 है, ठीक है। तो डिग्री आप बोलो कि जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ये है, हाईएस्ट पावर ये है, 1000 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 0 है। तो इसका डिग्री जो हो जाएगा, इस पोलिनोमियल का जो डिग्री हो जाएगा, डिग्री को चलो जी पूरा लिख देते हैं, डिग्री कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, ये डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री समझ गए होंगे। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, किसी पोलिनोमियल का डिग्री पता करने के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल पता करना है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 20 है, इसलिए डिग्री 20 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1000 है, इसलिए डिग्री 1000 है, 1000 डिग्री, ठीक है। तो समझ गए होंगे डिग्री का मतलब, वेरी सिंपल। चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं दो टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है। तो पॉलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशन दो आधार पे किया गया है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशन दो आधार पे किया गया है।
पहला जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन जो पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, एक हेडिंग भी बना देते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। एक हेडिंग हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स को दो आधार पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो पहला जो आधार है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो पूरा बना लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन का आधार है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि पॉलिनोमियल्स का जो टाइप है हम दो आधार पे करेंगे, डिग्री के आधार पे, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे। ध्यान से देखिएगा इसको। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो होता है, डिग्री के आधार पे जो पहला होता है, पहला का जो टाइप है, वो पहला जो होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? डिग्री 1 होता है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 1 होगा इसका, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 1। यानी कि आप लिख सकते हो इसको वर्ड में भी लिख लो, पॉलिनोमियल हैविंग, ठीक है, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, ठीक है, उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे जिसका डिग्री 1 हो। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर पॉलिनोमियल का, इसको नोट्स बना लो। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर पॉलिनोमियल का? ax प्लस बी। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है? डिग्री 1 होता है। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये ax प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, ax प्लस बी, ठीक है। जहाँ की यहाँ पे क्या है? ए बी कॉन्स्टेंट है, ए बी क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ए भी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई वेरिएबल नंबर हो सकता है, ठीक है। ए भी कांस्टेंट है और जो ए शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ बी बचेगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसका चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल समझ गए होंगे कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। कुछ एग्जांपल देख लो आपको। एग्जांपल है कुछ भी 9x प्लस 5 ये लीनियर पॉलिनोमियल है। चलो 6y प्लस 9 लीनियर पॉलिनोमियल है। कुछ भी और एग्जांपल देख लो। 5z माइनस 8 ये लीनियर पॉलिनोमियल है। सिंपली 9x भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। 9x प्लस 0 इसको लिख सकते हैं, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। 9x भी लीनियर पॉलिनोमियल है। तो 6y लीनियर पॉलिनोमियल है। 5z लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 1 है, 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 इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी, जहाँ की ए बी एक कांस्टेंट है और a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये टर्म नहीं खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये b बचेगा। तो एग्जांपल ये सब है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल समझ गए होंगे। चलिए नोट कर लीजिए सबको।
नोट्स बना लीजिए सुविधा हो। ऐसे किताब में भी दिया हुआ है, ऐसे कुछ विशेष है नहीं। चलो ये दूसरा टाइप का जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है बता रहे हैं। पहला लीनियर हो गया, दूसरा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2। ठीक है, इसका क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल विथ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। ठीक है, या पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2। ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, यानी कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x में है px, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c कोई कांस्टेंट है एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा, bx प्लस c बच जाएगा। bx c प्लस फिर वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए ये a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, एंड a b c कोई कांस्टेंट है। आप एग्जांपल देख लो इसका कुछ। चलिए 4y² प्लस 3y प्लस 4, ये एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल इन बाई। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और ये इसका वेरिएबल क्या है? बाई है। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax² a की जगह पे 4 है ax² और a/² प्लस bx और b/3 है b की जगह पे, प्लस c की जगह पे 4 है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक एग्जांपल है, और भी एग्जांपल देख लो। दूसरा एग्जांपल है 2x² प्लस 4x प्लस 9, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री 2 है। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। और भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देखो जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, सिर्फ आप 9x² भी लिख दिए थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कुछ और भी देख लो, कुछ भी 10y² भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल देख सकते हो। ठीक है, कुछ 10x² प्लस 10 है या प्लस कुछ भी 2 है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सिर्फ डिग्री 2 होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है वो मैटर नहीं करता, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका ये होता है x² प्लस bx प्लस c, ये ऑफ डिग्री 2 है। ठीक है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, बाद में बताएंगे। ठीक है, आप इतना समझो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? जिसका डिग्री 2 हो। ठीक है, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। एग्जाम्पल इसके अलावा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अलावा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अलावा भी और भी पॉलिनोमियल्स हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तीसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है, क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? जिसका कि डिग्री 3 हो, डिग्री इज इक्वल टू 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 हो, यानी डिग्री 3 हो। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और a b c d एक कांस्टेंट है,
और ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर ये 0 हो गया तो फिर एक क्वाड्रेटिक में बदल जाएगा, अगर ए 0 हो गया तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, फिर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। और ए बी सी डी कांस्टेंट है। एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल आप देखिए फर्स्ट कुछ भी 3x³ प्लस 9x² प्लस कर दो 5x प्लस 4, ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री 3 है, ठीक है। डिग्री 3 है तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कितना है, डिग्री इज इक्वल टू 3, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और भी ले सकते हो कुछ भी, 9x पे पावर 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल है। चलो ये और भी ले लो, कुछ 8 इसलिए देते हो 9x³ 8z पे पावर 3 और 8z पे पावर 3 एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, लेकिन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री 3 है, डिग्री 3 है, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल चेक करने के लिए सिर्फ डिग्री चेक करना है, डिग्री क्या है, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है, ठीक है। आप इसको नोट भी कर सकते हो या फिर RS अग्रवाल से थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो देख लेना। चलो अब एक है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे जिसका कि डिग्री 4 हो, डिग्री इज इक्वल टू 4 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो उसको बाइक्वाड्रेटिक बोलेंगे। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों ही बोलते हैं, क्वार्टिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक को ही बोलते हैं क्वार्टिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक बोलो या क्वार्टिक बोलो, दोनों सेम है, ठीक है। तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वार्टिक पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे जिसका डिग्री 4 है, ठीक है। समझ गया। इसका एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल दे देते हैं कुछ भी, 3x पे पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 9x³ प्लस 6² प्लस 4x प्लस कुछ 8। तो ये क्या है, बाइक्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे डिग्री 4 है, ठीक है। और भी एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल हो गया, दूसरा देते हैं कुछ भी 3x पे पावर 4 ही है, ये क्वार्टिक पॉलिनोमियल है। 9x पे पावर 4 है, क्वार्टिक पॉलिनोमियल है। कुछ भी 6y पे पावर 4 है, क्वार्टिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री इसका 4 है, ठीक है। यहाँ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। समझ गए होंगे, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री 4 होना चाहिए, बस इसको ध्यान रखो, डिग्री 4 होना चाहिए, ठीक है। ये एग्जांपल है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स जो होता है 4 तरह का होता है, इसमें दिया हुआ 4 तरह का। पहला क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 हो, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो, ठीक है। तो डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड डिग्री 4 क्वार्टिक या बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन इस तरह से किया जाता है, और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स जो होता है, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर जो है ये पॉलिनोमियल का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पे, टर्म यहाँ लिख देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पे, टर्म्स के बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे, टर्म के बेसिस पे, टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल जो होता है, पहला होता है मोनोमियल, ओके। मोनोमियल मीन्स ओनली वन टर्म है, पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म,
पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म, पोलिनोमियल को शॉर्ट में POLY लिख रहे हैं, पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म, ठीक है। उसको बोलेंगे मोनोमियल, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो उसको बोलेंगे मोनोमियल। मोनो मीन्स वन होता है, मोनोमियल मीन्स पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म। इसका आप एग्जांपल दे सकते हो कुछ भी, 3x, ये भी एक मोनोमियल है। इसका एग्जांपल देख सकते हो 9x² मोनोमियल है। इसका आप कुछ भी x के पावर चलो 100, ये भी मोनोमियल है, ठीक है। सिर्फ एक टर्म होना चाहिए, वन टर्म, ठीक है, उसको मोनोमियल बोलेंगे। चलो इसमें दूसरा है बायनोमियल, ठीक है, बायनोमियल। बाय मीन्स होता है टू, ठीक है। तो पोलिनोमियल POLY से पोलिनोमियल लिखते हैं, पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, इसका एग्जांपल आप साइड में लिख लो कुछ भी, 9/² प्लस कुछ भी 5, ये टू टर्म्स है, टर्म 1 टर्म 2 दो टर्म है, इसलिए बाइनोमियल है। और कुछ लिख लो 5x³ प्लस 7, ये भी बाइनोमियल है। सिर्फ टर्म चेक करना, टू टर्म्स है तो बाइनोमियल है, ठीक है, टू टर्म्स है तो बाइनोमियल है, ठीक है। तीसरा है ट्राइनोमियल। क्या है? ट्राई मीन्स 3 होता है, ट्राइंगल, तो ट्राई मीन्स 3, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे? पोलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, उसमें टर्म गिनेंगे, 3 टर्म्स अगर है तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स, ठीक है, 3 टर्म्स। इसमें आप ले लो एग्जांपल कुछ भी, 5x² प्लस 4x प्लस 9, ये ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। 5x² प्लस 4x प्लस 9, और भी ट्राइनोमियल के एग्जांपल ले लो, x³ प्लस 6x² प्लस 5, ये भी पोलिनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्योंकि तीन टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म है, इसलिए ट्राइनोमियल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पे पोलिनोमियल को मोनोमियल बोल सकते हैं, बाइनोमियल 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म हो तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा 2 स्पेशल टाइप का पोलिनोमियल है जिसका कि हम चर्चा करते हैं। स्पेशल टाइप का पोलिनोमियल है, एक तो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, एक जीरो पोलिनोमियल है, ठीक है। स्पेशल टाइप का पोलिनोमियल क्या है? पहला है कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। और कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? एनी रियल नंबर। कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? एनी रियल नंबर, बताते हैं, एनी रियल नंबर। इसके एग्जांपल है एनी रियल नंबर कुछ भी, 3, 5, 9, 3/4 कुछ भी, -6, -8, 100, ये सब कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या आता है? एनी रियल नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब ये कांस्टेंट पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि देखो 3 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या 3 को हम लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 3 = 3x⁻0। अब देखिए यहाँ पे ये 3 को लिख सकते हैं 3x⁻0, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है, 3x⁻0 जो है ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे वेरिएबल पे पावर कितना है? 0 है, मतलब कोई होल नंबर है, 0 है।
इसलिए ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है तो ये भी पोलिनोमियल, क्योंकि ये बराबर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल है तो ये भी पोलिनोमियल है, यानी कि एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी रियल, जो रियल नंबर है वो कांस्टेंट पोलिनोमियल में आता है एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। ये लिखना जरूरी है, एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। जीरो एक स्पेशल टाइप का पोलिनोमियल बताएंगे, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? कोई भी रियल नंबर है कांस्टेंट पोलिनोमियल है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 100 ही ले लो आप, 100 ले लेते हैं, 100 को आप लिख सकते हो 100 x की पावर 0। अब चूंकि ये पोलिनोमियल है तो 100 भी पोलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि ये पोलिनोमियल है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि वेरिएबल का पावर 0 है, वेरिएबल का पावर होल नंबर है, इसलिए ये पोलिनोमियल है और ये पोलिनोमियल है तो ये भी पोलिनोमियल है, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है, डिग्री जो होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल का वो 0 होता है। देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 0 होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? ये 0 होता है, ठीक है। कोई भी आप कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? इज इक्वल टू 0। आप एग्जांपल ले लो, जैसे कि 3 आप ले लेते हैं, 3 कोई नंबर है, 3 ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3x की पावर 0। तो यहाँ पे डिग्री कितना है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 0 है, इसलिए इसका डिग्री 0 हो गया। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल को याद रखना कि वो डिग्री 0 होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है क्या है? एनी रियल नंबर, ठीक है। कोई भी रियल नंबर है उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। चलो जी, एक स्पेशल टाइप का और पोलिनोमियल है, दूसरा उसको बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल, उसका नाम ही है जीरो पोलिनोमियल। तो क्या है? जीरो पोलिनोमियल। अब जीरो पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? जीरो पोलिनोमियल जो है, जीरो इटसेल्फ इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। जीरो इटसेल्फ इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल, क्योंकि जीरो को भी आप लिख सकते, जीरो को ही जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। जीरो पोलिनोमियल क्या है? जीरो इटसेल्फ इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। तो जीरो पोलिनोमियल, जीरो को ही जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं, और जो भी रियल नंबर उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं, बताए हैं। और ये जीरो पोलिनोमियल है, ठीक है। जीरो पोलिनोमियल, जीरो को ही जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब इसका डिग्री क्या होता है? जीरो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है भाई? इसका डिग्री जो होता है नॉट डिफाइंड होता है। क्यों बताते हैं? क्यों नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है। अब देखिए जीरो को हम लिख सकते हैं, जीरो को हम लिख सकते हैं 0 x पे पावर 0। इसी को और आगे लिख सकते हैं 0 x पे पावर 1। इसी को और आगे लिख सकते हैं 0, जीरो को ही लिख रहे हैं, 0 के बराबर ये है, बराबर ये है, बराबर x पे पावर 2 लिख सकते हैं। 0 x पे पावर कुछ 3 इज इक्वल टू 0, 0 x पे पावर 8 कुछ भी इज इक्वल टू 0 x पे पावर 1000, ठीक है, 1000, ठीक है। तो देखो, तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो जीरो पोलिनोमियल को ही बोलते हैं, जीरो को ही जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। जीरो इटसेल्फ इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। और उसका डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। क्यों? ये बता रहे हैं कि ये जीरो को हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स पे पावर 0, इसका भी वैल्यू 0 है। 0 इंटू एक्स पे पावर 1, 0 इंटू एक्स पे पावर 2, 0 इंटू एक्स पे पावर 3, 0 इंटू एक्स पे पावर 8, 0 इंटू एक्स पे पावर 1000। तो यहाँ पे देख लीजिए डिग्री, यहाँ से अगर देखते हैं तो डिग्री 0 है, यहाँ से देख रहे हैं डिग्री 1 होगा, यहाँ से देखेंगे डिग्री 2 होगा, यहाँ देखेंगे डिग्री 3 होगा, यहाँ देखेंगे डिग्री 8 होगा, यहाँ देखेंगे डिग्री 1000 होगा। तो ये कह सकते हैं जीरो पोलिनोमियल का डिग्री कहीं 0 मिल रहा है, कहीं 1 मिल रहा है, कहीं 2 मिल रहा है, कहीं 3 मिल रहा है, कहीं 8 मिल रहा है, कहीं 1000 मिल रहा है। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं
इसका जो डिग्री है, जीरो पोलिनोमियल का डिग्री है नॉट डिफाइंड, ठीक है। जीरो पोलिनोमियल का जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि जीरो पोलिनोमियल का डिग्री डिफरेंट हो सकता है। जीरो भी कहीं हो सकता है, कहीं 1 हो सकता है, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 8, कहीं 100, कहीं 1000, कहीं 5000, ठीक है। ठीक है, और जीरो को ही जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका वो फर्स्ट जो चैप्टर है, जो पोलिनोमियल इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल जो आर एस का सेकेंड चैप्टर है, उसका थ्योरी पार्ट था, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम सॉल्यूशन देंगे 2A का, फिर थ्योरी बताएंगे, फिर 2B का सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। और फिर उसका अंत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उस ऑब्जेक्टिव का करेंगे। और ये बिल्कुल ये लेटेस्ट एडिशन वाला है, ठीक है, लेटेस्ट एडिशन जो इस साल आया है, ठीक है। मतलब ये 26-27 वाला जो सेशन है उसी का ये सॉल्यूशन है, ठीक है, उसी RS वाला का, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ठीक है। और आगे वीडियो मिलते रहेगा इसी तरह से, ठीक है।